नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यूज़ चैनल न्यूज़ 436। आइए देखते हैं देश की 20 बड़ी खबरों को। 31 दिसंबर से बंद हो जाएंगे ये गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे। सरकार ने बताई यह वजह। बता दें कि जिन्होंने अपनी यूपीआई आईडी को पिछले 1 साल से संचालित नहीं किया है, यानी उससे कोई लेन देन नहीं किया है, तो ऐसी यूपीआई आईडी को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए एनपीसीआई ने 31 दिसंबर को डेडलाइन रखी है। यदि निर्धारित समय तक भी यूपीआई आईडी से कोई लेन देन नहीं हुआ तो ऐसे सभी आईडीज़ को बंद कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ चुनाव में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज़्यादा किया मतदान। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मतदान के मामले में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से कहीं ज़्यादा रहा है। इसके साथ ही 90 में से 50 विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाता पुरुषों से आगे रही है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों 7 और 17 नवंबर को हुए मतदान में कुल मतदाताओं में महिलाओं की संख्या ज़्यादा ही है, जिसमें से भरतपुर, सोनहत, प्रतापपुर, रामानुजगंज, शामरी आदि क्षेत्रों में आगे रही। गोवा में सोमवार से 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI शुरू हुआ। बता दें कि गोवा में सोमवार को 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और अन्य कार्यक्रम में उपस्थित रहे। देहरादून और दिल्ली के बीच चालू हो गई ये सुरंग, यात्रियों को हो रहा है रोमांच का अनुभव। बता दें कि देहरादून के नज़दीक डाटकाली मंदिर के पास बनी सुरंग के एक हिस्से को यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। अब देहरादून से दिल्ली की यात्रा करने वाले वाहन इस सुरंग के जरिए यात्रा कर सकते हैं। आशा रोडी से लगभग 3 किलोमीटर तक सड़क के एक हिस्से का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें टनल का एक हिस्सा भी है, जिससे पुरानी सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने के कारण इसमें ट्रैफिक को नई सड़क से डाइवर्ट कर दिया गया। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, विदेशी एक्सपर्ट कर रहे हैं मदद। बता दें कि उत्तराखंड के उत्तराकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए पिछले 9 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक मजदूरों तक नहीं पहुंचा जा सका। अब रेस्क्यू ऑपरेशन में विदेशी एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है, जिससे 12 नवंबर से सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके। अयोध्या में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर करेंगे पीएम मोदी। बता दें कि 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र में दोपहर 12:20 पर होगी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए साकेत निलयन में रविवार को संघ परिवार की बैठक हुई है तथा इसको 4 चरणों में बांटा गया है तथा इसके जरिए उस दिन समारोह के दिन दीपोत्सव बनाने की अपील की जाएगी तथा 22 जनवरी को तीसरे चरण में रखा गया है। उस दिन पूरे देश में उत्सव हो व घर घर पर अनुष्ठान हो, ऐसा माहौल बनाया जाएगा तथा चौथे चरण में देश भर में भक्तों को रामलला के दर्शन कराने की योजना है। मां वैष्णो देवी के दर्शन का बना रहे हैं प्लान, तो IRCTC लाया है स्पेशल पैकेज, मिलेगी यह सुविधाएं। बता दें कि इस पैकेज के अनुसार यात्रियों को 3rd AC के जरिए यात्रा करने का मौका मिलेगा। वहीं आप इस पैकेज को गुरुवार को ले सकते हैं। इस पैकेज में यात्रियों को मील में ब्रेकफास्ट और डिनर की फैसिलिटी मिलेगी। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के रुकने के लिए होटल की सुविधा भी मिलेगी। आपको जम्मू पहुंचने के बाद कटरा तक होटल में जाने के लिए बस सुविधा भी मिलेगी। अगर आप IRTC की शानदार पैकेज की बुकिंग कराते हैं तो आपको अकेले के लिए 15,320, 2 जने हैं तो 9810 रुपये तथा आप 3 लोगों की बुकिंग करेंगे तो 8,650 रुपये की शुल्क लगेगी। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश में यहां दोबारा होगा चुनाव, कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप। बता दें कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र पर 21 नवंबर को पुनर्मतदान का आदेश दिया गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार किशुपुरा में मतदान केंद्र संख्या 71 के तहत मतदान केंद्र संख्या 3 पर 21 नवंबर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। न्यायाधीश ने कहा कि मतदाता की मध्यमा उंगली पर स्याही का लगाना शामिल होगा। अधिसूचना के अनुसार पुनर्मतदान के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी को आदेश जारी किया गया है। महीनों बाद राजधानी में सामने आई खुशखबरी, इस बड़े बदलाव से डीजल गाड़ियों को मिला ग्रीन सिग्नल। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर से सुधरकर बहुत खराब हो गया है।
वायु प्रदूषण का स्तर कम होने के बाद राज्य सरकार ने डीजल ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दे दी है। दिल्ली के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राज्य के ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत कई चरण में प्रतिबंधों में ढील दी है। इम्फॉल एयरपोर्ट के पास देखी गई अज्ञात उड़ने वाली वस्तु, आईएएफ ने तलाश में भेजे अपने 2 राफेल लड़ाकू विमान। दरअसल यह घटना रविवार दोपहर करीब 2:30 के है। इम्फॉल हवाई अड्डे के ऊपर एक यूएफओ को देखा गया, जिसके बाद कुछ वाणिज्यिक उड़ानें प्रभावित हुई है तथा सूचना मिलने के तुरंत बाद ही पास के एयरबेस से एक राफेल लड़ाकू विमान को वहां जाकर उसकी तलाश के लिए भेजा गया। उत्तराखंड में सतपुली एकेश्वर रोड में 2 बसों की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हुई तथा मौके पर ही चीख पुकार निकल गए। बता दें कि यह घटना सोमवार की है, जिसमें दुर्घटना में कुल 22 यात्री सामान्य रूप से घायल हुए हैं तथा किसी के मृत होने की जानकारी नहीं मिली है तथा घायलों को उपचार के लिए सतपुली के अस्पताल में भिजवाया गया है। मध्य प्रदेश में बच्चे को निमोनिया होने पर 51 बार गर्म सलाखों से दागने का मामला सामने आया है तथा यह घटना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से है तथा यहाँ 1.5 माह के बच्चे को अंधविश्वास के चलते निमोनिया होने पर 51 बार गर्म सलाखों से दागा गया है। सलाखों से दागने के कारण बच्चे की हालत गंभीर हो गई है, जिसे गंभीर अवस्था में शासकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया तथा मासूम बच्चा चिकित्सालय में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर पर लगी भीषण आग, 35 नावें जलकर खाक तथा यह घटना रविवार देर रात को हुई, जो सोमवार तड़के तक जारी रही। दरअसल आग लगने की घटना के पीछे एलपीजी सिलेंडर के फटने का है। नाव पर रखे एलपीजी सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ, इसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। सिलेंडरों के फटने की आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनी गई। सिलेंडरों के फटने के बाद आग लगने की शुरुआत हुई, जो देखते ही देखते 35 नावों को राख करके चली गई। फिलीपींस में भूकंप का झटका महसूस हुआ, रिएक्टर स्केल पर रही 5.2 तीव्रता। बता दें कि सोमवार 20 नवंबर को आई कई भूकंपों में फिलीपींस में आया भूकंप भी शामिल है। यह भूकंप फिलीपींस के मोबिनी म्यूनिसिपैलिटी से 7 किलोमीटर नॉर्थर्न और नॉर्थ वेस्ट में आया और रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.2 रही। भारतीय समय अनुसार यह भूकंप सुबह 10:27 पर आया है। अगर आपके पास भी है एक से ज़्यादा पैन कार्ड तो वित्तीय कार्य रुक सकते हैं। और जाने क्या है नियम। दरअसल कानून के मुताबिक एक व्यक्ति के पास एक ही पैन कार्ड होना चाहिए। एक से अधिक पैन कार्ड रखना अवैध माना जाता है। ऐसे लोगों या संस्थानों के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा कानूनी कार्यवाही की जा सकती है तथा ऐसे लोगों को आपको जेल तथा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, इसलिए सावधान हो जाएं। 80,000 श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में बसाई जा रही है टेंट सिटी। बता दें कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के समय कड़ाके की ठंड रहेगी। ऐसे में यहां आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए टेंट सिटी की स्थापना की जा रही है। शीतकाल में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को देखने में हुए टेंट सिटी का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि श्रद्धालुओं को ठंड से राहत मिल सके। बहुत खराब AQI के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल फिर से खुलेंगे। गृह चरण 4 किया गया रद्द। बता दें कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड के डेटा के अनुसार दिल्ली जहरीली हवा में सांस ले रही है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक सोमवार को सुबह बहुत खराब श्रेणी में रहा और वायु की गुणवत्ता 310 दर्ज की गई। अनुसंधान AQI में मामूली सुधार देखे जाने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूल भी 20 नवंबर से खोल दिए गए। तेलंगाना में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम गिरा, 3 लोगों की मौत तथा 10 घायल। बता दें कि तेलंगाना के मोइनाबाद में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम गिरने की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 10 लोग घायल हो गए हैं। मसौदा चीनी मिल अयोध्या में ब्लास्ट, 38 साल के इंजीनियर की मौके पर ही मौत हो गई तथा मिल को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया तथा विद्युत संयंत्र में ब्लास्ट हो जाने की वजह से चीनी मिल में अंधेरा छा गया तथा गन्ना पेराई का कार्य अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया तथा यह भी साफ नहीं है कि मिल में पुनः कब काम शुरू होगा तथा ब्लास्ट की वजह का
पता नहीं चल पाया है।